मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने लगे हैं और जो हमारी ये इन्वायरमेंटल साइंस की सीरीज़ है ये आपको दो चीज़ों में मदद करेगी। एक इन्वायरमेंटल साइंस का जो हिस्सा है जनरल साइंस एंड एबिलिटी में, उसमें तो ये आपकी मदद करेगी ही, लेकिन जो हमने तकरीबन 70 लेक्चर इस सीरीज़ के अंदर आपके लिए तैयार करने हैं, तो जिसमें से ये लेक्चर नंबर आई थिंक 23-24 है, तो उन 70 लेक्चर से आपका 100 नंबर का इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर भी तैयार हो जाएगा ऑप्शनल में। यानी कि अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस रखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ तब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और आप मिनिमम भी 70-75 नंबर ले लेंगे अगर आप इस सीरीज़ को A to Z पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे और लेक्चर्स के नोट्स बनाएंगे, तो कम से कम 2 दफ़ा वीडियोस को देखेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। और इस तरह आपका जो माइनर सब्जेक्ट है 100 नंबर का वो भी तैयार हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD, उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि COD, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। और ये तमाम के तमाम जो चीज़ें हैं वो वाटर की क्वालिटी को देखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन के ऊपर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं टोटल जो ऑक्सीजन गैस है जो कि पानी में हल हुई है, उसको हम स्टडी करते हैं। BOD के अंदर हम क्या देखते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को देखते हैं कि वो कितनी अमाउंट में मौजूद हैं। COD के अंदर हम क्या देखते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के साथ साथ इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को भी देखते हैं, यानी कि ज़िंदा और मुर्दा दोनों किस्म के जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको COD में देखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 बातें बताई। नंबर 1 DO डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन यानी कि जो आपके पास पानी का सोर्स है, लेक है, रिवर है, कुछ भी है, चश्मा है, दरिया है, नदी है, समुंदर है, उसके अंदर टोटल कितनी ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में मिक्स हुई है उसके अंदर मौजूद है, वो आपके पास है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। अब जो आपके पास पानी का सोर्स है उसके अंदर कितने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं, कितने बैक्टीरिया मौजूद हैं, फंगस मौजूद हैं, कितनी अमाउंट ऑफ फंगस है, कितने अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया है और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। इनको पता लगाने के लिए हम BOD टेस्ट करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का टेस्ट करते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ ज़िंदा चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक हैं। मुर्दा यानी इनऑर्गेनिक को देखने के लिए हमें COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मदद लेनी पड़ती है। ये BOD की निस्बत काफ़ी अच्छा टेस्ट है। इसमें हम ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों पोल्यूटेंट्स को स्टडी कर लेते हैं। अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या बताती है, रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय बैक्टीरिया, यानी कि जो पानी के अंदर बैक्टीरिया है वो कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और जो छोटे छोटे दूसरे जानदार हैं बैक्टीरिया के अलावा, वो कितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं। वाइल दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर अंडर एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट होती है, और जब कोई जानदार ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में अपनी तवानाई एनर्जी पैदा करना शुरू कर दे तो उसे एनएरोबिक कहते हैं। और इस किस्म के जो नेचुरल ऑर्गेनिज़म्स हैं, जब वो ये करना शुरू कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है ख़ुद को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो जो पानी के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उनको डिकम्पोज कर रहे हैं, तो उनको डिकम्पोज करने के लिए उनको कितनी ऑक्सीजन दरकार होगी उसे कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ज़ाहिर सी बात है, अगर बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की तादाद
पानी के सोर्स यानी कि जो हमारे पास पानी का सोर्स है, नदी नाला कोई भी चीज़ है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, कोई गटर वगैरह है, अगर उसके अंदर बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की तादाद ज़्यादा है तो बीओडी की तादाद भी ज़्यादा ही होगी। लेकिन अगर उनकी अमाउंट कम है तो बीओडी की अमाउंट भी कम होगी। तो जब भी आप वाटर लेक के अंदर देखते हैं या पानी का कोई भी रिसोर्स देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे हवा में ऑक्सीजन मौजूद है तो वैसे पानी में मौजूद नहीं होगी, लेकिन पानी में भी ऑक्सीजन मौजूद होती है जिसको हम डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कह देते हैं। ये हम आपको पहले भी पिछली स्लाइड के अंदर भी पढ़ा चुके हैं कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन क्या है, जो कि पानी के रिसोर्स के अंदर हल हुई ऑक्सीजन है। और ये जो ऑक्सीजन होती है ये बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है, बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर होती है। इसके कोई होते हैं 10 से 12 मॉलिक्यूल टोटल 1 मिलियन वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि आपके पास पानी के 10 लाख मॉलिक्यूल हैं तो उसके अंदर से लेकर 12 तक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। यानी कि 1 लाख पानी के मॉलिक्यूल में 1 से 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल गैस के आपको मिल जाएंगे। तो ये कम अमाउंट में होती है लेकिन होती ज़रूर है, और ये मेंटेन रखती है एक्वाटिक लाइफ को, और उनको ज़िंदा रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमें पता है मछलियाँ भी अपने जो उनका निज़ाम है उसकी मदद से वाटर को इनहेल और एक्सेल करती हैं, और वहाँ से पानी में मौजूद ऑक्सीजन को वो अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करती हैं और वहाँ से अपनी ऑक्सीजन की डिमांड पूरी करती हैं। तो इस वजह से जो जितने भी ज़िंदा जानदार हैं, मछलियां हैं, पौधे हैं, जो कि नदी नालों दरियाओं के नीचे मौजूद होते हैं, यानी कि साफ़ चश्मों की बात कर रहा हूं, तो वहां पर उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जो समुद्री जानवर हैं उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जो आपके पास ऑक्सीजन है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है, वो उसको मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अगर उसको मेंटेन नहीं रखेंगे तो मामलात ख़राब हो जाएंगे, और उसकी एक क्रिटिकल लिमिट होती है, हमें उसका भी ख़ास ख्याल रखना पड़ता है ताकि जो आपके पास क्वालिटी है स्ट्रीम्स की, लेक्स की, उनको मेंटेन रखा जा सके, और ये बहुत ही ज़रूरी है। तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे जैसे बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की तादाद पानी में बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन पानी में कम होती चली जाएगी। तो ये हम इसको ये कह सकते हैं, द डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इज़ मेजर्ड एज बायोकेमिकल और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जो बीओडी आपके पास है वो क्या है कि वो मेजरमेंट है कि इसकी ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर की। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि आपने याद रखना है कि बीओडी और सीओडी में बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि बीओडी के अंदर आप सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदा यानी ऑर्गेनिक मटेरियल को स्टडी करते हैं कि वो कितना पानी में मौजूद है, और सीओडी में आप ज़िंदा और मुर्दा दोनों को कंसिडर करते हैं, यानी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों को स्टडी करते हैं। तो ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस है जो कि वाटर सैंपल के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो पानी में कम होती है। तो आप यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से जो हमारी मुख्तलिफ़ स्लाइड्स हैं उनको मुख्तलिफ़ मौक़ों पर पॉज करके इस सारे जो सारा कंटेंट है उसको नोट कर सकते हैं। तो जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि हम फर्टिलाइज़र्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपनी यील्ड को बढ़ाने के लिए, तो जब वो पानी में जाते हैं उससे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की तादाद में इजाफा होता है, और जो कुदरती तौर पर टहनियाँ, पत्ते वगैरह पानी के अंदर आकर गिरते हैं उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वगैरह का यानी कि इजाफा होता है। और बहुत से ऐसे नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से पानी के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल का इजाफा होता है। नेचुरल तो आपको पता है जो कुदरती तौर पर होते हैं, और एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पानी के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं वो हम इसके अंदर अच्छे तरीके से स्टडी कर लेते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है पानी के अंदर उसको खाते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, और उसके लिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, और जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर कम हो जाती है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। और ये वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर मौजूद है नहीं है तो कितनी है, नहीं है तो उसकी वजूहात क्या हैं। तो बीओडी क्या है? बीओडी एक मेजर है किसका? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का, जो कि रिक्वायर्ड होती है रिमूव वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम वाटर। यानी कि ये कम से कम वो अमाउंट है जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल को पानी से रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। और इसको इस्तेमाल कौन करता है? इसको माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। और इसके अंदर जो सबसे अहम फैक्टर है वो एक लिविंग बैक्टीरिया है। ज़ाहिर सी बात है बैक्टीरिया होगा तभी तो वो जो लेक के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल शामिल हो चुका है उसको खा पाएगा। और उसके लिए उसको किसकी ज़रूरत है? उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और बीओडी का हम इस्तेमाल करते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर ताकि हम देख सकें कि जो पानी की क्वालिटी है वो ठीक है या ठीक नहीं है। और जो बीओडी की रीडिंग्स हैं उन्हीं की बेस के ऊपर हम तय करते हैं कि पानी ठीक से साफ़ हुआ है या साफ़ नहीं हुआ। और अगर पानी साफ़ नहीं होगा तो जो एक्वाटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी, उससे उनका पूरा फूड वेब, फूड चेन वगैरह डिस्टर्ब हो जाएगी और उसका इम्पैक्ट ह्यूमंस के ऊपर और ह्यूमन कम्युनिटी के ऊपर और आसपास की इन्वायरमेंट के ऊपर भी पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? ये देखती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के पोल्यूटेंट्स को। ये क्या करती है? ये सीओडी के अंदर हम देखते हैं कि कितनी ऑक्सीडाइजेबल पोल्यूटेंट मौजूद हैं रिवर में और लेक्स में और वाटर के जो रिसोर्सेज हैं उनके अंदर। और ये बीओडी की निस्बत ज़्यादा आसान तरीका है। और इसका जो यूनिट है वो है मिलीग्राम पर लीटर। मिलीग्राम यानी कि जो आपके पास मैस ऑफ ऑक्सीजन है कंज्यूम्ड ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और इसको मिलीग्राम पर लीटर के अंदर आप नोट कर लेते हैं। सीओडी क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और ये 2 से 3 घंटे में आपको टेस्ट दे देती है। बीओडी का टेस्ट 5 दिन 6 दिन एवरेज ले लेता है, यानी उसका एवरेज टाइम 5 दिन है। लेकिन जो सीओडी है वो 2 से 3 घंटे के अंदर, एवरेज टाइम इसका 3 घंटे है, 3 घंटे के अंदर आपको टेस्ट देकर बता देता है कि सीओडी की इसके अंदर ये मिकदार है। तो सीओडी क्या है? ये वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है जो ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक प्लूटेंट्स को देखती है कि जो उनकी डिकम्पोजिशन होगी उसके लिए कितनी ऑक्सीजन दरकार होगी। तो जो सीओडी है ये मेजर करती है कि ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द सैंपल, यानी कि जितना आपके पास सैंपल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है उतनी ऑक्सीजन है या नहीं है। अगर उतनी है या उससे ज़्यादा है तो ठीक है, अगर उससे कम है तो इसका मतलब यह है पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। और यहाँ पर आपको मैंने जैसे पहले बताया कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल्स को देखती है। और ये इसके अलावा म्यूनसिपल वेस्ट को भी देखती है, जैसे कि जो सोसाइटीज़ वगैरह का जो वेस्ट होता है, वेस्ट वाटर होता है, गटर वगैरह में होता है, उसको भी देखती है। और इंडस्ट्री वगैरह का भी टेस्ट अच्छे तरीके से कर सकती है। और इसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि इन अ बीओडी टेस्ट ओनली बायोलॉजिकल रिएक्टिव कार्बन इज ऑक्सीडाइज, यानी कि जो बीओडी होती है उसके अंदर जो सिर्फ कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उनको ऑक्सीडाइज किया जाता है। लेकिन सीओडी के अंदर जो तमाम का तमाम ऑर्गेनिक मैटर है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि इसके 2 फ़ायदे हैं, यानी कि एक तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल भी स्टडी किया जा रहा है और उसके अलावा ये इनऑर्गेनिक के मुतल्लिक भी हमें इंफॉर्मेशन दे देती है। तो अगर हम इसको देखें तो जो सीओडी है वो बीओडी की निस्बत ज़्यादा अच्छी वैल्यू देती है और बहुत ही ज़्यादा रैपिड मेजरमेंट्स भी देती है। आप यहाँ पर स्लाइड को पॉज करके इस सारी इन्फॉर्मेशन को नोट कर सकते हैं। और जो बीओडी का टेस्ट होता है उसे बीओडी 5 कहते हैं।
और जो आपके पास COD कंसनट्रेशन होती है जो कि ऑब्ज़र्व की गई है टिपिकल में, वो 20 mg पर लीटर है, कि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो काफ़ी कम है, तो वो उनका जो 20 mg पर लीटर से गुजारा हो जाएगा। और अगर कोई थोड़ी ज़्यादा मिकदार में है तो 200 mg में उनका mg पर लीटर के अंदर गुजारा हो जाएगा। लेकिन जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर से निकलने वाला मटेरियल है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, वो 100 से लेकर 60,000 मिलीग्राम पर लीटर के अंदर हो सकती है। यानी कि अगर इंडस्ट्री वाटर अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया है तो उसकी वैल्यू 80 से 90 के दरमियान होगी, और अगर 100 पर पहुंच गया तो इसका मतलब यह है कि मामला ठीक नहीं है, और अगर वो हज़ारों में चली गई है तो इसका मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा मामला ख़राब हैं। तो फिर हमें उस लिहाज से उसको ट्रीट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर इन वैल्यूज़ को नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर 70 से नीचे नीचे वैल्यू है तो फिर ठीक है। तो जो COD है वो एस्टिमेट लगाती है ऑक्सीजन का जो कि रिक्वायर्ड है ऑर्गेनिक मैटर को वेस्ट वाटर के अंदर ऑक्सीडाइज़ करने के लिए। इसके लिए आप मुख्तलिफ़ केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ सॉल्ट्स इस्तेमाल करते हैं। और जो COD है वो वाटर क्वालिटी का मेजरमेंट आपको लेकर देती है, और इसके अलावा बायोलॉजिकली एक्टिव और इनएक्टिव ऑर्गेनिक मटीरियल को वो देखती है, और वो आपको बता सकती है कि जो सीवेज है इंडस्ट्रियल वेस्ट का और ट्रीटमेंट प्लांट का वो ठीक तरीके से काम कर रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या नहीं कर रहा, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसके अंदर मामलात क्या हैं, सीवेज वगैरह उसके अंदर मामलात क्या हैं। और इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप सिल्वर सल्फेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट को एज अ कैटलिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस मेजरमेंट के अंदर। और जब हम इनको एज अ कैटलिस्ट से इस्तेमाल करते हैं तो जो वक्त होता है वो 2 घंटे से कम भी हो सकता है, क्योंकि जो एवरेज टाइम है वो 3 घंटे है। 3 घंटे से भी कम हो सकता है, क्योंकि एवरेज टाइम 3 घंटे है। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इस सारी मालूमात को नोट कर सकते हैं। तो बहुत सारे सालों के लिए जो आपके पास पोटाशियम परमैंगनेट आपके पास है उसको इस्तेमाल किया जाता रहा है, ताकि आप देख सकें कि कितनी ज़्यादा मिकदार मौजूद है। और आजकल जो पोटाशियम आपके पास डाइक्रोमेट है उसको भी इस्तेमाल किया जाता है, और भी 1-2 किस्म के सॉल्ट हैं जिनको इन टेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। जब इनको पानी के अंदर हल किया जाता है तो देखा जाता है कितनी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, और वगैरह वगैरह मुख्तलिफ मेजरमेंट्स होती हैं जिनको नोट किया जाता है, और इस हिसाब के ऊपर देखा जाता है कि ये पानी की क्वालिटी ठीक है या ठीक नहीं है। और ये स्लाइड सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि साइंस के स्टूडेंट्स हैं या फिर बैचलर्स कर रहे हैं अब किसी साइंस की फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी या इन्वायरमेंट में, या किसी MSc केमिस्ट्री या BS केमिस्ट्री वगैरह में, जो उनमें इन्वायरमेंट का उनके पास बुक होती है, तो उसके अंदर ये उनके लिए है। ये जो CSS एस्पायरेंट हैं अगर वो इसको एक दफ़ा पढ़ लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई साइंस का स्टूडेंट इसको पढ़ रहा है तो उसको ये सारा डेटा नोट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक आपके पास कंपैरिजन है BOD का COD का। ये जो आपके पास BOD है ये मेजर करती है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स को, और COD ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों को करती है। BOD यूज़ करती है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को, जबकि COD यूज़ करती है स्ट्रॉन्ग केमिकल एजेंट्स को। BOD इफ़ेक्ट हो सकती है टॉक्सिक सब्सटेंस से, COD नहीं हो सकती क्योंकि वो पहले ही केमिकल हैं। और जो BOD है वो टेम्परेचर से इफ़ेक्ट हो सकती है, COD इफ़ेक्ट नहीं होती। BOD को 5 घंटे लगते हैं टेस्ट को, और COD के टेस्ट को 2 घंटे लगते हैं। BOD की जो एक्यूरेसी है वो +-10 है, यानी कि वो 10 या ज़्यादा बता सकती है, 10 कम बता सकती है। जबकि जो आपके पास COD है उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, वो +-2 है, या वैल्यू +2 होगी, यानी या वैल्यू में 2 डिजिट ज़्यादा होंगे या 2 डिजिट्स कम होंगे। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का कंपैरिजन यहाँ पर अच्छे तरीके से। फिर हमारे पास आता है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। टोटल ऑर्गेनिक कार्बन का मतलब ये है कि पानी के अंदर कितना कार्बन मौजूद है। कार्बन से मुराद ये है कार्बन के कितने मालिक्यूल, कंपाउंड्स वगैरह पानी के अंदर मौजूद हैं। उस हिसाब से हम पानी की क्वालिटी वगैरह देखते हैं, और इसी से हमें ऑर्गेनिक मालिक्यूल के प्रेजेंट होने का पता चल जाता है। आप इसको एक दफ़ा रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा जो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन होगा तो इसका मतलब ये है पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जितना कम होगा उतनी अच्छी होगी। और यहाँ पर आपको उसका प्रिंसिपल भी दिखाया गया है, ये भी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ही है। और जो CSS और FPSC और PPSC के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ पहली स्लाइड और दूसरी स्लाइड का जो पहला हिस्सा है उतना इनफ है।
यहाँ पर आपको कंपैरिजन दिखाया गया है COD का, BOD 5 टेस्ट का और TOC का। COD के अंदर कौन से ऑक्सीडेंट यूज़ होते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो मोस्ट सूटेबल यूजेस हैं उनको भी स्टडी कर सकते हैं, और जो टेस्ट का टाइम है उसको भी देख सकते हैं। इनके एडवांटेजेस भी पढ़ सकते हैं और डिसएडवांटेजेस भी पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर लेक्चर को पॉज कर लें और इस टेबल को अच्छे तरीके से नोट कर लें, तो आपको सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको BOD लेवल दिखाया गया है। अगर इन ppm जो है 1 से 2 है तो अच्छी है। वाटर क्वालिटी 3 से 5 है तो मतलब है कि आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की डिकम्पोजिशन के लिए, तो मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल पोल्यूटेंट्स पानी में ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये मामला ठीक नहीं है। और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उतना ही पानी ज़्यादा पोल्यूटेड होगा। यहाँ पर भी आपको मुख्तलिफ रीडिंग्स दिखाई गई हैं COD की, आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। और ये भी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई होगी। और मैं सिर्फ़ यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने माहौल का ख्याल रखें, अपने आसपास जो माहौल है उसको साफ़ रखें, अपनी हाइजीन बेहतर बनाएं और जितने हो सकें उतने फलदार दरख्त लगाएं, क्योंकि दरख्त लगाना सदका जारिया है। तो यह आज का लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।